शांति। आज है 23 मार्च, शिव बाबा की साकार मुरली। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे। क्या कहा बाबा ने हमें? मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो, यानी आत्मिक स्वरूप में स्थित होना है, स्वयं को आत्मा की स्मृति में रखना है। यानी बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। तो पुराने जगत से नाता तोड़ने और नए जगत से नाता जोड़ने की खूबी जो है वो सहज ही आप में आ जाएगी और एक बाप से लव जुट जाएगा। प्रश्न है, किन बच्चों का बुद्धि योग पारलौकिक माता पिता से सदा जुटा हुआ रह सकता है? उत्तर है, जो जीते जी मरकर ईश्वरीय सर्विस पर तत्पर रहते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी सभी का बुद्धि योग बाप से जुड़ाने की सेवा करते हैं। बाप से जो रोशनी मिली है वो दूसरों को देते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए पावन बनने की युक्तियां बताते हैं। उनका बुद्धि योग स्वतः बाप से जुटा रहता है। गीत है, कौन है पिता कौन है माता। ओम शांति। गीत का अर्थ क्या है? कहते हैं जगत के यानी लौकिक माता पिता को, मित्र संबंधी आदि सबको छोड़ो और बुद्धि योग, क्या जोड़ना है? बुद्धि योग अपने सच्चे माता पिता जो सृष्टि के रचयिता हैं उनसे लगाओ। यह जो माता पिता मित्र संबंधी आदि हैं उनसे अब नाता तोड़ना है और एक से नाता जोड़ना है। उनको भी माता पिता कहा जाता है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, वह सब एक को कहते हैं। वह लौकिक माँ बाप तो सबके अलग अलग हैं। वह सारे भारत अथवा सारी दुनिया का माता पिता है। तो पारलौकिक माता पिता का बनना और लौकिक माता पिता मित्र संबंधियों को छोड़ना, इसके लिए देही अभिमानी बनने का ज्ञान चाहिए। जब तक देही अभिमानी नहीं बनते तब तक छूटना बाबा कहते हैं बड़ा मुश्किल है। इस पुराने जगत से नाता तोड़ना है और नए जगत से नाता जोड़ना है। यही खूबी है। हद के एक घर से नाता तोड़, हद के एक घर से नाता तोड़, हद के दूसरे घर से नाता जोड़ना तो बहुत सहज है। हर जन्म में तोड़ना और जोड़ना होता है। एक माता पिता मित्र संबंधियों को छोड़ा, दूसरा लिया। एक शरीर छोड़ा तो फिर माता पिता मित्र संबंधी गुरु आदि सब नए मिलते हैं। यहाँ तो है जीते जी मरने के बाद, जीते जी परलौकिक माता पिता की गोद में आना है। इस कलयुगी जगत के माता पिता आदि सबको भूलना है। यह बाप तो है, फिर माता भी कैसे है? यह है गुह्य बात। बाप यह शरीर धारण कर इनसे फिर अपना बच्चा बनाते हैं, परंतु कई बच्चे ये बात घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अज्ञान काल में भी कभी माता पिता को भूलते नहीं हैं। अज्ञान काल में भी इस माता पिता को भूल जाते। क्यों? क्योंकि ये नई बात है। इस माता पिता से बुद्धि योग जोड़ना, फिर सर्विस में तत्पर रहना। जैसे बाप को सर्विस का फुरना रहता है, ऐसे बच्चों को भी रहना चाहिए। कहते हैं भगवान को फुरना हुआ नई दुनिया रचे। तो ये कितना बड़ा फुरना है। बेहद के बाप को बेहद का फुरना रहता है। सबको पावन बनाना है। उस पावन दुनिया स्वर्ग के लिए राजयोग सिखाना है। कितनों को सिखलाना है। सबका बुद्धि योग बाबा के साथ जोड़ना है। यही धंधा हम बच्चों का है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम बच्चे सर्विस करके दिखाओ। सन्यासियों को फुरना रहता है हम कोई को कागविष्टा समान सुख से छुड़ावें, पवित्र बनावें। उन पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। किसी को वैराग्य दिलाए, पवित्र बनाए। वह समझते हैं घर बार छोड़ना है। यह नहीं समझते कि पतित दुनिया को छोड़ना है। ये जब बाप आकर पावन दुनिया का साक्षात्कार कराते हैं तब हम पतित दुनिया से नाता
दौड़ते हैं। फिर भी वह अपने को जवाबदार समझ घर बार छोड़ कितनों को वैराग्य दिलाकर पवित्र बनाते हैं। बाबा कहते हैं महिमा तो उन्हों की भी गाई जाती है। ये संन्यास धर्म नहीं होता तो भारत और ही काम चिता पर जलकर भस्म हो जाता। अब वह रजोगुणी संन्यास स्थापन करने वाला कौन है और ये सत्वगुणी जो संन्यास है इसे स्थापन करने वाला कौन है, यह बाप बैठकर समझाते हैं। उनका हेड है शंकराचार्य। उनके भी कितने फॉलोअर्स हैं, लाखों करोड़ों के अंदाज में होंगे ना। वह पवित्र नहीं होते तो उनकी प्रजा भी वृद्धि हो नहीं पाती। तो यह सन्यासियों ने भी अच्छा ही किया है। बाबा कह रहे हैं पहले नंबर में देवताएं गिने जाते हैं और दूसरे नंबर में सन्यासी। सारा मदार है पवित्रता पर। दुनिया को पवित्र से अपवित्र फिर अपवित्र से पवित्र बाबा कहते हैं बनना ही है। सतयुग से लेकर जो भी ड्रामा में पास्ट हुआ वह नूंद है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार आदि जो कुछ होता है सेकंड बाय सेकंड वह फिर कल्प बाद होगा। ड्रामा में यह सब नूंद है। ड्रामा चक्र को समझना है। ऐसे नहीं है कि बैठ जाना है कि ड्रामा में जो होगा। ड्रामा में एक्ट्रेस तो सब हैं, तो भी हर एक अपनी आजीविका के लिए पुरुषार्थ जरूर करते हैं। पुरुषार्थ बिगड़ रह न सके। भर कोई मनुष्य समझते भी हैं यह नाटक है, हम परम धाम से आए हैं पार्ट बजाने, परंतु विस्तार से समझा नहीं सकते। पहले किस धर्म वाले आते हैं, सृष्टि कैसे रची जाती है जानते ही नहीं है। सृष्टि नई रची जाती है, वह पुरानी सृष्टि को बाप आकर नया बनाती है। ये मालूम न होने के कारण उन्होंने क्या कर दिया है, प्रलय दिखा दी है, फिर नई सृष्टि दिखा दी है। बाप आकर इन बातों को रोशनी देते हैं। फिर तुम भी औरों को रोशनी देने के रिस्पॉन्सिबल हो। कितनी सर्विस है। जैसे बाप ने तुमको मुक्ति और जीवन मुक्ति में आने का मार्ग बताया, जिस मार्ग के लिए ही आधा कल्प भक्ति मार्ग में ठोकरें खाई, तो बेहद के बाप को फुरना रहता है कि हम अपनी सैल्वेशन आर्मी की वृद्धि कैसे करें, सभी को रास्ता कैसे बताएं। तुम बच्चे सबको बताओ कि बाप आया है राजयोग सिखाने, कल्प पहले मौफिक, जिसको ही शिवाय नमः कहते हैं, जो है सभी से ऊंची ते उच्च परम धाम में रहने वाला। हम सभी आत्माएं भी वहां निवास करती हैं। आत्मा को हमेशा इमॉर्टल कहा जाता है, वह कब जलती मरती नहीं है। हर एक आत्मा में, बहुत ही गहरी शब्द है ये, ध्यान देंगे, हर एक आत्मा के अंदर पार्ट भरा हुआ है। अपनी आत्मा को देखो व जो मुख्य है उनको देखो। झाड़ को जब देखा जाता है तो मुख्य फाउंडेशन और टाल टालियों को भी देखा जाता है। बाबा कहते हैं पत्ते तो अथाह होते हैं, उनको गिनती नहीं किया जा सकता। टाल टालियां गिनती कर सकते हैं, तो बरोबर इस झाड़ में फाउंडेशन हम देवी देवताओं का है। अभी फाउंडेशन ही सड़ गया है, जैसे बनाना ट्री का फाउंडेशन सड़ गया है, फिर भी शाखाएं कितनी निकली हुई है, शाखाओं से भी पत्ते निकलते रहते हैं। तो यह भी बेहद का कितना बड़ा बाबा कहते हैं झाड़ है। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। ऐसे नहीं कि सारा दिन किसी की बुद्धि में ये चिंतन चलता है। सभी पॉइंट्स एक ही समय बुद्धि में फिरना मुश्किल है। फिर भी जो विचार सागर मंथन करने वाले हैं उनकी बुद्धि में तो टपकता ही रहेगा। झाड़ बुद्धि में है, जो बीज रूप बाप भी याद रहता है। हम भी वहां के रहने वाले हैं। फिर इस झाड़ में हम ही ऑल राउंड आते हैं, आदि से अंत तक। जब तुम पतित जड़ जड़ीभूत अवस्था में आते हो तो सारा झाड़ आ जाता है। पहले पहले जो थे वह भी अब पुराने हैं। पिछाड़ी वाली टाल टालियां भी पुरानी हैं। जो सर्विसेबल है उन्हों को आना रहता है। हम बाबा के मददगार हैं मनुष्यों को फिर से सुदेवता बनाने के लिए। बाबा कहते हैं यह समझाना पड़ता है, तुम सुदेवता थे तो सुक्षत्रिय बने। 84 जन्मों की जन्म पत्री तुम ही बता सकते हो। तो ये बातें जब बुद्धि में टपकती रहेंगी तब किसी को समझा
सकेंगे, तब किसी को समझा सकेंगे। चिंतन चलना चाहिए, हम बच्चे बाबा के मददगार हैं। तो बुद्धि में आना चाहिए कि हम किसी को ड्रामा का राज कैसे समझाएं, उन्हों का योग बाप के साथ कैसे जुटाएं, मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ कराएं, अर्थात बाप से बेहद का वर्षा लेने का मार्ग बताएं। जिनको बाप द्वारा मार्ग मिला होगा वही बताएंगे। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं अथवा मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट्स खोलते हैं। ऐसे सारा दिन विचार सागर मंथन बाबा कहते हैं करना है और स्वभाव से बहुत मीठा धारण करना है। किसी के भाव स्वभाव में जलना व मरना नहीं है, सहन करना है। क्या करना है? सहन करना है, अपनी सर्विस करनी है। जितना हो सके सर्विस में टाइम देना चाहिए। अपने से पूछना है, हम बाबा बाबा कहते हैं, बाबा को तो बेहद सर्विस का ऑनर रहता है। मैं बाबा का बच्चा क्या कर रहा हूँ, मुझे कितनी सर्विस करनी चाहिए। टाइम तो बहुत मिलता है, तरस पड़ना चाहिए। बेचारे सभी बाप से बिछड़े हुए हैं, धक्का खाते रहते हैं, पाप करते रहते हैं, बाप से बेमुख हो सबको मुंझाते रहते हैं। तुम ब्राह्मणों का काम ही है सबको ज्ञान सुनाए सम्मुख लाना। तुम ब्राह्मण हो, गीता के भगवान के सच्चे सच्चे बच्चे। तुमको अथॉरिटी मिली हुई है, तुम्हारी बुद्धि में गीता का ही ज्ञान है। जो समझा नहीं सकते उनको हम ब्राह्मण नहीं कह सकते, हाफ कास्ट व क्वार्टर कास्ट कहेंगे। नाम ब्राह्मण है, धंधा शूद्रपने का करते हैं, बुद्धि शूद्रपने की है। अजमेर में पुष्करणी ब्राह्मण रहते हैं, तो वह गीता शास्त्र आदि सुनाने वाले होते हैं। उन्हों का धंधा ही यह है, धामा खाना उनका काम नहीं। उनका सिर्फ काम है शास्त्र सुनाए दक्षिणा लेना। अब तुम तो हो सच्ची सच्चे ब्राह्मण, बेहद बाप के बच्चे। प्रजापिता ब्रह्मा बेहद प्रजा का बाप है ना, और शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप। उनका निवास स्थान है परम धाम में। वही पतितों को पावन बनाने वाला है, इसलिए सारी दुनिया उनको याद करती है, ओ गॉड फादर। तो निराकार ही बुद्धि में आता है, परंतु गुरुओं की जंजीरों में फंसे हुए हैं। जिन देवताओं की पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन का पता नहीं, वह भी जैसे गुड्डे गुड़िया समझ पूजा करते हैं, ऑक्यूपेशन जानते नहीं। इसीलिए गुड़ियों की पूजा कहा जाता है। तो कितना फर्क रहता है, ढेर के ढेर मुझे हुए हैं। देवताओं की सूरत और सीरत, मनुष्यों की सूरत और सीरत में दिन रात का फर्क है। मनुष्य गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी। अगर ऐसा कहते हैं तो भल उनको ऐसा बनाने वाला कौन है? अभी तो बराबर नर्क है, फिर स्वर्ग का मालिक क्या हम बन सकते हैं? यह ख्याल कभी मनुष्यों की उठता नहीं है। तुम बच्चों को कभी ये ख्याल थोड़े ही उठा होगा कि हम ऐसे कब बनेंगे। सिर्फ भक्ति करते रहे। अभी तुम जानते हो हमको सुदेवता बनना है, राजधानी में उच्च पद पाना है, इसीलिए पुरुषार्थ करते हैं। अंदर आना चाहिए। अगर हमारा शरीर छूट जाए तो हम किस पद को पाएंगे? तुम पूछ भी सकते हो, अगर हम मर जाएं तो क्या पद पाएंगे? तो बाबा झट बता देंगे, तुम पाई पैसे का पद पाएंगे, वह 8 आने का, 12 आने का या कौड़ी का पद पाएंगे। प्रजा को कौड़ी पद कहते हैं। प्रजा को क्या कहेंगे? कौड़ी पद। दिल दर्पण में अपनी शक्ल देखो, कोई बंदरपना तो नहीं। अशुद्ध अहंकार है नंबर 1। क्या कहा है? जो अशुद्ध अहंकार है, बाबा ने अहंकार को कहा है नंबर 1। काम क्रोध को भी जीत लेवे, परंतु क्या कहा बाबा ने? ध्यान देंगे इस पर। काम क्रोध को भी जीत लेवे, परंतु देह अभिमान है सबसे पहला दुश्मन। देही अभिमानी बनने से फिर और विकार ठंडे होंगे। देही अभिमानी तब बने जब बाप के साथ लव जुटे। देह अभिमानी का लव जुट ना सके। जो खुद को देह समझते हैं, वो उसका जो लव है, प्यार है, वो बाबा से जुट नहीं सकता। तो देह अभिमानी छोड़ने में ही बाबा कहते हैं बड़ी मेहनत है। देही अभिमानी बड़े हर्षित रहते हैं, जो देही अभिमानी होते हैं। देह अभिमान का चेहरा मुर्दों जैसा रहता है। तो पहली मुख्य बात है देही अभिमानी बनना है,
तब बाप ही मदद करेगा। निर्विकारी तो बहुत रहते हैं, परंतु क्या कहा बाबा ने? निर्विकारी तो बहुत रहते हैं, परंतु मैं आत्मा बाप की याद रहे, है ना, यह घड़ी घड़ी भूल जाता है। इसमें फेल हो जाते हैं। अशरीरी नहीं बनेंगे तो वापस कैसे जाएंगे? सर्विस का बहुत फुर्ना रहना चाहिए, जिससे बहुत मनुष्यों का कल्याण हो। देह अभिमानी कहाँ भी जाएगा तो फेल हो जाएगा। जो देह बॉडी कॉन्शियस में होकर अगर कोई व्यक्ति कहीं भी जा रहा है तो बाबा ने क्या कहा? वो फेल हो जाएगा। देही अभिमानी कुछ ना कुछ तीर लगाकर आएगा। महसूस करेंगे कि फलाने ने बात तो ठीक कही है। योग जुट जाए तो सर्विस का फुर्ना भी हो। उसमें पहले पहले तो अल्प पर समझाना है। जायज़ी टिक टिक से तंग हो जाएंगे। ज्यादा किसी से बहस नहीं करनी है। पहले शिवाय नमः 3 तबका भी समझाना है। एक निराकारी दुनिया जहां परम पिता परमात्मा और सभी आत्माएं रहती हैं। बाकी है सूक्ष्म वतन और बाबा कहते स्थूल वतन। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब नहीं है। और फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी जो हिस्ट्री है वो बाबा कहते रिपीट होगी। आगे कलयुग था, फिर सतयुग हुआ, अब फिर कलयुग की हिस्ट्री रिपीट हो रही है। तो अब फिर सतयुग की हिस्ट्री भी रिपीट होगी ना, इसमें ही मजा है। बहुत अच्छी पॉइंट से बाबा कह रहे हैं। अच्छा, ब्राह्मण कुलभूषण सभी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो आज बाबा ने क्या मुख्य पॉइंट्स बोली है कि देही अभिमानी बनना, यानी आत्मिक स्वरूप में स्वयं को स्थित कहना है, दूसरी आत्माओं का भी कल्याण करना है। धारणा के लिए बाबा क्या कहते हैं, देखते हैं। किसी के भाव स्वभाव में जलना मरना नहीं है। किसी का कैसा स्वभाव है, किसी का कैसा स्वभाव है ना, तो उसको देखकर फील नहीं करना है कि ये ऐसा क्यों है। अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है। अपना स्वभाव बहुत मीठा रखना है उस आत्मा के प्रति भी, चाहे वो आपके सामने हो या ना हो। सहनशील बनना है। क्या करना है? सहनशील बनना है। दूसरा, बाप का खिदमतदार बनने के लिए विचार सागर मंथन करना है। बुद्धि में ज्ञान का ही चिंतन करते रहना है। जो भी बाबा ने मुरली, एक बार मुरली सुनने से कोई मुरली समझ में नहीं आ जाएगी। इतने सारे पॉइंट्स होते हैं। मुरली को बार बार सुनना भी चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। हर बार ऐसा ही नहीं हो पाता कि हम सुनते रहे। काम कर्म करते हुए तो हम सुन सकते हैं, मगर जब बैठे हों तो पढ़ना भी चाहिए और उस पर फिर विचार सागर मंथन चलना चाहिए। क्योंकि जो आत्मा विचार सागर मंथन करेगी वही फिर दूसरी आत्माओं की भी सेवा कर सकेगी। बाबा कहते हैं बुद्धि में ज्ञान का चिंतन करते रहना है। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। इसमें मेहनत लगती है। जब भी कोई शब्द बोले मैं के बाद आत्मा शब्द यूज करें। वरदान, सर्व संबंध एक बाप से जोड़कर माया को विदाई देने वाले सहज योगी भव। सर्व संबंध एक बाप से जोड़कर माया को विदाई देने वाले सहज योगी भव। जहां संबंध होता है वहां याद स्वतः सहज हो जाती है। सर्व संबंध एक बाप से को बनाना ही, सर्व संबंधी एक बाप को बनाना ही सहज योगी बनना है। सहज योगी बनने से माया को सहज विदाई मिल जाती है। जब माया विदाई ले लेती है तब बाप को बधाइयां बहुत आगे बढ़ाती हैं। जो हर कदम में परमात्म दुआएं, ब्राह्मण परिवार की दुआएं प्राप्त करते रहते हैं। जो हर कदम में बाबा की दुआएं, ब्राह्मण परिवार की दुआएं प्राप्त करते हैं, वो सहज उड़ते रहते हैं। स्लोगन है सदा बिजी रहने वाले, क्या कहा बाबा ने? सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो तो कदम कदम में पद्मों की कमाई है। ऐसा क्यों कहते हैं बाबा कि सदा बिजी रहो, है ना? क्योंकि एक जिन की कहानी सुनी थी, वो कहता था मुझे काम दो मालिक, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। उसी तरह से अगर आप
अपने आप को ज्ञान में, योग में बिजी नहीं रखेंगे तो मन पकड़ लेगा कि ये आत्मा तो बाबा की याद में नहीं है, और फिर वो आपकी बुद्धि को इधर उधर भटकाने की कोशिश करेगा। तो बाबा ने सही कितना प्यारा कहा है, सदा बिजी रहेंगे तो बिजनेसमैन बनेंगे, और कदम कदम में फिर हमारी क्या होगी, कमाई ही होती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।